जय श्री राम। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया। उस बयान पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। तो दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो माता है ही। और माँ बेटे का संबंध क्या होता है, इसके लिए किसी घोषणा की ज़रूरत नहीं होती। यद्यपि ये बात सही है और ये उनका अपना निजी विचार भी है, और मैं ये मानता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी एक गौभक्त हैं। और उत्तर प्रदेश में जब उनकी सरकार बनी, उसके बाद से उन्होंने गौ रक्षा के विषय में बहुत सारे प्रयास किए, जिसमें अस्थायी और अस्थायी गौशालाओं का निर्माण हो, या गौवंशों की रक्षा करने वाले, गौवंशों का पालन करने वाले, यदि कोई आश्रित या निराश्रित जो है गौवंशों की देख रेख करके अपने घर पे पालन करता है, तो उसके लिए जो है एक सब्सिडी के रूप में जो है मोदी सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया है कि प्रति गाय या गौवंश के लिए जो है 1500 रुपये प्रति माह की दर से जो है एक सहायता राशि भी उपलब्ध कराई है। इससे जो है ये पता चलता है कि गौरक्षा के विषय में जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस विषय में। परंतु इस समय की परिस्थितियों में, जिस तरीके से जो अभी परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके से भारत में जो है गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की मांग तेज हो रही है, क्योंकि ये मांग आज से नहीं है, ये मांग जो है बहुत सालों से चल रही है। जब भारत में जो है कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय से जो है गौवंश की हत्या रोकने के लिए जो है ऐसे प्रयास किए जा रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी जो अभी 2014 में सत्ता में आई है, बहुमत से आई है, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी भी मुखर होकर के इन विषयों पे अपनी मांग रखती थी। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी जो ऐसे बयान दे रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित क्या करना, जन्म जन्म का नाता है ना। और इस पर जो है उन्होंने वक्तव्य दिया कि जो है मुल्ला और मौलवी लोग ऐसा कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु उनकी अपनी बुद्धि है, क्योंकि वो गाय को माता नहीं मानते, लेकिन फिर भी जो है इस समय की परिस्थिति के कारण जो है जिस तरीके से जो है गौवंशों की रक्षा करने के लिए बहुत सारे हमारे बजरंगी जो है घायल होते हैं और यहाँ तक कि कई बार मार दिए जाते हैं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं लगातार होती रहती। तो ऐसी परिस्थिति में जो मुल्ला, मौलवी, मौलाना, बहुत सारे लोग जो है ये डिमांड कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है गौहत्या बंद हो, संपूर्ण भारत में गौहत्या पूर्ण रूपेण बंद हो जाए। परंतु जो है इसको गलत अर्थ में ले लिया गया राजनीतिज्ञों के द्वारा। अभी क्या है, आज अगर वर्तमान में जैसा कि आदित्यनाथ योगी जी ने कहा, उस परिदृश्य में अगर मैं बात करूं, तो यदि भारत में गौ माता को माता माना जाता, तो क्या लगता है कि भारत में लगभग 20 राज्यों में गौ हत्या के लिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग शर्तों के आधार पर कानून बने हैं, लेकिन बाकी 8 राज्यों में और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसा नहीं है। वहाँ हत्याएं हो रही हैं। और अभी देखा जाए तो बंगाल के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी आप गए थे और आपने प्रचार भी किया और गौहत्या के मुद्दे को भी आपने उठाया, लेकिन अभी आपकी सरकार बन गई है और वहाँ जो वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंद्र अधिकारी जी, वो कह रहे हैं कि कोई भी गौवंश की हत्या आप कर सकते हो, बशर्ते जो है गौवंश की उम्र 14 साल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यदि माता जो है, अगर आप माता मानते हो, तो 14 साल के बाद उसकी हत्या करने का परमिशन दे रहे हो, लाइसेंस दे रहे हो। यानी कि कोई भी गौवंश जो है 14 साल का हो चुका है, तो उसकी अनुमति भाजपा सरकार जो है पश्चिम बंगाल में दे रही है। इसी तरीके से आप गोवा में देख लीजिए कि गोवा में भी आपने जो है गौवंशों की रक्षा के लिए किसी प्रकार का जो है प्रयास नहीं किया है। और अभी केंद्र में भाजपा की सरकार में अर्जुन मेघवाल जी, जो कि पशुपालन मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो है गौहत्या को लेकर के जो है अभी कोई ऐसा गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने या गौहत्या पर रोक लगाने का ऐसा कोई प्रपोजल हमारे पास नहीं है। इससे स्पष्ट हो जाता है आपकी नीयत साफ है, आपकी जो है
विचार उत्तर प्रदेश के लिए या और आप हिंदुत्व के लिए या गौमाता के लिए जो भी कह रहे हैं, आपकी बातें सही, लेकिन इस परिदृश्य में जब आपकी सरकार अन्य राज्यों में गौहत्या की परमिशन दे रही है, गौहत्या का लाइसेंस दे रही है और गौहत्या करवा भी रही है, और इवन जो है 2014 से बहुमत की सरकार बीजेपी की होने के बाद संपूर्ण भारत में गौहत्या नहीं रोकी जा रही है, गौहत्या के लिए संपूर्ण भारत में जो है कोई केंद्रीय कानून नहीं बन रहा है, तो ऐसे दृश्य में प्रश्न उठाना स्वाभाविक है और प्रश्न उठेगा भी। लेकिन आप जिस तरीके से हिंदुओं को गुमराह करने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि भारत में जो है गायों को माता माना जाता है, बहुत जन्म जन्म का नाता, तो फिर नाता है तो ये हत्याएं क्यों हो रही हैं, फिर ये लाइसेंस क्यों मिले हुए हैं? आपकी अपनी बीजेपी की सरकार में ये हो रहा है, बीजेपी की सरकार में हो रहा है, और भारत सरकार जो है संपूर्ण भारत में जो है गौवंशों की हत्या नहीं रोकने का प्रयास कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जो है अगर आप जो है हिंदुओं को ये गुमराह करके कि ये जो है गौवंश सुरक्षित है, माता माना जाएगा, ये है वो है, ऐसी बातें कर करके अगर आप इस आंदोलन को कमज़ोर करना चाह रहे हैं तो ये आपकी राजनीतिक चाल हो सकती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू समाज इस समय जो है जिस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा आक्रोशित है वो है गौहत्या का मुद्दा, और संपूर्ण भारत में गौवंश बचना चाहिए। साथ ही साथ जो है अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो में आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी 2016 में जब वो सांसद हुआ करते थे, उस समय वो संतों का जो सभा हो रहा है जिसमें गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, उस आंदोलन में वो भाग ले रहे हैं और रामलीला मैदान दिल्ली के प्रांगण में ये अपने मुख से ये जो है आह्वान कर रहे हैं कि भारत सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए। लेकिन अब आप देख सकते हैं, ये वीडियो अभी आप देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जरा गौर फरमाइएगा, 2016 तब और अब 2026 बदलते रंग। गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में सम्मान दिया जाए। मैंने 1 वर्ष पहले इस कार्यक्रम को शुरुआत किया था और लगभग 6 लाख लोगों ने ऑनलाइन मुझे समर्थन दिया था। जिन 6 लाख लोगों ने समर्थन दिया था उन सब लोगों को मैं एक पत्र अपने तरीके से भेज रहा हूं और उस पर एक बृहद कार्य आगे करने की योजना है। आपने एक विचार दिया है, याद रखना, अंतःकरण से निकली हुई कोई भी आवाज या कोई भी विचार कभी नष्ट नहीं होता है। वह कार्य रूप लेगा और गौ माता को राष्ट्रमाता होना ही चाहिए। हम सबको इस अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। रुको जरा, सब्र करो। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है। देखा ये वीडियो? मतलब वो एक व्यक्ति जो है 2016 में गौमाता को राष्ट्रमाता बनाने की बात करता है क्योंकि केंद्र में उसकी सरकार नहीं रहती है, और आज 10 साल 12 साल हो गए केंद्र में उसकी अपनी सरकार है, और जब ये आंदोलन उठ रहा है तो ऐसी स्थिति में हिंदुओं के मनोबल को दबाने का ये कुत्सित प्रयास किया जा रहा है कि वो तो जन्म जन्म का नाता है, हम तो गाय को माता मानते ही हैं, इसमें संबंध में जो है घोषणा करने की क्यों ज़रूरत है? क्यों नहीं घोषणा करने की ज़रूरत है? संविधान का अनुच्छेद 48 ये कहता है कि गौवंशों की रक्षा होनी चाहिए, गौवंशों की जो है रक्षा होनी चाहिए। गौवंश जो भी हमारे जो है गौवंश है उनकी रक्षा करने का दायित्व जो है सरकार का, यानी अनुच्छेद 48 का आप वायलेशन कर रहे हैं और लगातार हो रहा है ये वायलेशन। तो मैं सभी हिंदुओं से ये आह्वान करता हूँ कि ये मुद्दा कमज़ोर नहीं होना चाहिए और इस पर जो है किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। ये केंद्र की जो है वर्तमान में केंद्र की जो सरकार है वो योगी जी को आगे करके जो है ऐसे मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, अमितसरानंद सरस्वती जी, जो इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा जो है प्रमुखता से जो है रख रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप सब जो है इसमें साथ दीजिए और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए इससे अच्छा उचित समय जो है वो नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसलिए जो है
आप सभी लोग जो है इस मांग को उठाइए, और ये ज़रूरी भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी देखा जाए तो हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री जी जो रोना रो रहे हैं डॉलर कि डॉलर बहुत कम है, तो आयात होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आयात होने वाली चीज़ें वो कम से कम इस्तेमाल हों। इसलिए जो है उन्होंने सोना खरीदने पर भी जो है लोगों से आह्वान किया कि मत खरीदिए, क्योंकि वो भी आयात होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जगह पे उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज करने का सलाह दिया, क्योंकि उससे भी जो है पेट्रोल डीजल आयात होता है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आयात होते हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है जो है रासायनिक उर्वरकों का। रासायनिक उर्वरक भी आयात होता है, और रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति के लिए जो है बहुत ज़्यादा डॉलर हमारा खर्चा होता है, हज़ारों करोड़ों में डॉलर यूज होता है। तो अगर उसकी जगह पे अगर हम गौ माता की रक्षा, जो कि मतलब अगर मैं कहूँ कि कई लाख गौवंश प्रतिदिन, एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा गौवंशों की हत्या हो रही है भारत में। अगर वो गौवंश बचेंगे तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार किया जा सकता है, उससे जो है उर्वरक का आयात भी कम हो सकता है, और जो है बायोफ्यूल तैयार किया जा सकता है, जिससे LPG का आयात बहुत कम हो सकता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो जिस तरीके CNG से जो है हमारी बहुत सारी कारें भी चल सकती हैं, वो जो है मीथेन गैस से भी चल सकती हैं। तो जो है ऑटो सेक्टर में भी, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भी आयात में कमी हो सकती है। तो एक तरीके से जो ये बहुत ज़रूरी है और इसको करना भी चाहिए। और इस तरीके से अगर आप ये करते हैं तो ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी सनातन सभ्यता के लिए जो है ये गौरव का क्षण होगा। और नहीं तो ये जो है भारत माता पे गौहत्या का कलंक लगा रहेगा, और गौ माता नहीं बचेगी तो ये सनातन नहीं बचेगा, ये धर्म नहीं बचेगा, ये राष्ट्र नहीं बचेगा। ये हम सभी को जानना चाहिए। इतना ही बोल करके अपनी बातों को क्लोज करूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।